नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट जो पेपर 1 है, उसके अंतर्गत डिजिटल सर्किट एंड कंप्यूटर हार्डवेयर में से यूनिट 4 का इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, तो आइए पहले से देखते हैं इसमें पूरे इंटायर आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट सबसिस्टम होता क्या है, फिर उसके बाद इसे कैसे एक्सेस किया जाता है, इनपुट आउटपुट एक्सेसिंग जो डिवाइसेस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर इनपुट आउटपुट इंटरफेस कैसे बनता है, और फिर इनपुट आउटपुट का जो बस इंटरफेस मॉड्यूल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इनपुट आउटपुट सबसिस्टम होता क्या है। तो द इनपुट आउटपुट सबसिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर रेफर टू एस इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम जो कंप्यूटर का है वो रेफर करता है किसको, इनपुट आउटपुट को, that provide an efficient mode of communication between the central processing unit and the outside environment। इनपुट आउटपुट ही वह जरिया होता है जिससे हम सिस्टम की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अदर इन्वायरमेंट के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट सब सिस्टम कंप्यूटर का वह सब सिस्टम होता है जो कि इनपुट आउटपुट को रेफर करता है, जिसकी सहायता से हम बाहरी इन्वायरमेंट, आउटसाइड इन्वायरमेंट का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर में अटैच होते हैं उसे हम पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है, क्या होती है पेरिफेरल डिवाइसेस? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिसके जो कंप्यूटर पर कनेक्टेड होते हैं उसे हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। दिस डिवाइस आर डिजाइन टू रीड द इंफॉर्मेशन आर out the memory upon the command of CPU and are considered to be the part of computer system। ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं ये दो प्रकार का काम करता है। जो इनपुट जो डिवाइसेस होगी वो इंफॉर्मेशन को रीड करने की बात करेगी, और दूसरा जो होता है वो होता है आउटपुट, जो कि मेमोरी से आउटपुट को प्रदान आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस वो हमें आउटपुट प्रदान करता है। दिस डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल्स। इन सब डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड, पेरिफेरल डिवाइसेस है क्योंकि ये यूजर के द्वारा इंफॉर्मेशन को इनपुट करने का काम किया जा रहा है। डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है जो कि सिस्टम के द्वारा प्रोसेस जो किया जाता है उसके आउटपुट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस है। तो इस कैटेगरी में तीन प्रकार से डिवाइड किया गया। पहला होता है इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस दैट अलाउ द यूजर फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू द कंप्यूटर। जो हमें आउटसाइड वर्ल्ड से कंप्यूटर में जो इनपुट है उसे इंटर करवाने का काम करता है, उसे हम कहते हैं इनपुट पेरिफेरल, जैसे कि कीबोर्ड, माउस इत्यादि। उसी प्रकार से आउटपुट अलाउ द इंफॉर्मेशन आउटपुट, जिससे हम सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है आउटपुट के रूप में डिस्प्ले करने का काम करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर। इनपुट आउटपुट पेरिफेरल अगर बोथ जो होता है एक साथ, अलाउ टू बोथ द इनपुट एज वेल एज आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल टच स्क्रीन। यहाँ पर एक ऐसा जो दोनों का काम करता है, इनपुट का भी काम करता है, आउटपुट का काम करता है, जैसे टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से हम इनपुट भी लेते हैं एज वेल एज वो हमें मॉनिटर के द्वारा इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले भी करता है। तो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस हुए। अब इसके बाद आते हैं इंटरफेस। इंटरफेस कैसे होते हैं, इनपुट आउटपुट के बीच में इंटरफेस कैसे ऑकर होगा, तो उसके लिए हमें पहले समझना है कि इंटरफेस होता क्या है। इंटरफेस इज ए शेयर बाउंड्री बिटवीन द टू सेपरेट कंपोनेंट from the computer system which can be used to attach two or more components to the system for communication process। यहाँ पर समझने जरूरी है कि इंटरफेस इज शेयर द बाउंड्री। इंटरफेस वो बाउंड्री शेयर करता है जहाँ पर टू सेपरेट कंपोनेंट, कंप्यूटर के दो सेपरेट कंपोनेंट विच कैन बी यूज, जहाँ पर कंप्यूटर जो है दो सेपरेट कंपोनेंट का यूज करता रहता है, एंड अटैच टू आर मोर कंपोनेंट टू द सिस्टम फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, जहाँ जिससे हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए दो या दो से अधिक कंपोनेंट को सिस्टम पर कम्युनिकेट कराते हैं। जाहिर सी बात है
इनपुट और आउटपुट इंटरफेयर कैसे हो रहा है, एक तरफ से इनपुट आ रहा है हमारा, इनपुट प्रोसेस में गया, और दूसरा उसके प्रोसेस के बाद में आउटपुट डिवाइसेस आ रही है। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस हो इंटरफेस होगा कंपोनेंट के बीच में, जब कम्युनिकेशन बनेगा वो कम्युनिकेशन ही कहलाता है इंटरफेस। कम्युनिकेशन बिटवीन द टू कंपोनेंट इट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो यहाँ पर दो प्रकार के इंटरफेस होता है, पहला होता है सीपीयू इंटरफेस और दूसरा होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। पहला होता है सीपीयू इंटरफेस और दूसरा होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस में होता क्या है, द पेरिफेरल कनेक्टेड टू द कंप्यूटर नीड स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक फॉर द इंटरफेयरिंग विद द सीपीयू। सीपीयू के साथ में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें हर एक प्रत्येक पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए कम्युनिकेशन लिंक की आवश्यकता होती है। इसे हम कहते हैं स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक फॉर इंटरफेयरिंग विद द सीपीयू। सीपीयू के साथ इंटरफेयर करने के लिए हमें स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक की आवश्यकता होती है। द कंप्यूटर सिस्टम, देयर आर स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट बिटवीन द सीपीयू एंड पेरिफेरल टू द कंट्रोल और मैनेज द इनपुट आउटपुट ट्रांसफर। तो हमारे पास कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर्स होते हैं जिसके द्वारा हम सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस के कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, जिससे इनपुट आउटपुट डेटा जो है ट्रांसफर होता रहता है। द कंपोनेंट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूनिट। इस प्रकार के कंपोनेंट को हम इनपुट आउटपुट इंटरफेस कंपोनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस बस एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस। क्योंकि यह कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है किनके बीच? प्रोसेस बस और पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए। दे प्रोवाइड ए मेथड फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन द इंटरनल सिस्टम एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये एक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। दे प्रोवाइड द ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा ट्रांसफर हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं किनके बीच का? इंटरनल सिस्टम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से पेरिफेरल डिवाइसेस जो है इनपुट आउटपुट की कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जा रहा है। तो जो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम कहते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस कहते हैं, चाहे वो सीपीयू के साथ हो चाहे वो एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ हो। इनपुट आउटपुट इंटरफेस में इनपुट आउटपुट इंटरफेस प्रोवाइड ए मेथड फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन द इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हमें इनपुट आउटपुट जो इंटरफेस होता है वो प्रोवाइड कराता है, एक मेथड प्रोवाइड कराता है जिसके द्वारा से हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरनल स्टोरेज से और एक्सटर्नल स्टोरेज के बीच में। तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज के बीच में जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो भी इनपुट आउटपुट इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। पेरिफेरल कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नीड स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक इंटरफेस बिटवीन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हर एक पेरिफेरल के लिए जब भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ वो कम्युनिकेट करेगा एक स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक का होना जरूरी है। द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन लिंक टू रिसॉल्व द डिफरेंट that exists between the central processing unit and each peripheral। जो प्रत्येक जो पेरिफेरल डिवाइसेस होगा उसके लिए यूनिक कम्युनिकेशन बने, उसके लिए जो लिंक है वो स्पेशल रहे, क्यों? जिससे क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई डिफरेंट ऑपरेशन के लिए डिफरेंट डिवाइसेस के लिए कोई ऐसा सिचुएशन ना आ जाए जिसे सीपीयू समझ ना पाए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन लिंक, इस कम्युनिकेशन लिंक का मुख्य पर्पस क्या है? टू रिसॉल्व द डिफरेंसेस। जो डिवाइसेस के बीच जो डिफरेंस है उसको रिसॉल्व करने के लिए स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सेस होते हैं। यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस जो एक्सेस हो रहा है उसको हम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट आर इंडिकेटेड बाय द नंबर विथ इन ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स में जो नंबर दिए गई है इन ब्रैकेट के नंबर के द्वारा हम जो इवेंट्स जो हो रहे हैं उन्हें हम उसकी जो सीक्वेंस है उनको हम लिखे हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जितने सारे इवेंट की जो सीक्वेंस है इंडिकेट बाय द नंबर से इंडिकेट किया गया है जो कि किस में है? ब्रैकेट्स में है। बस इज द कॉमन टू ऑल द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। जो इनपुट जितने सारे भी इनपुट आउटपुट कंट्रोलर रहेंगे उनके बीच बस जो है वो कॉमन रहेगा क्योंकि वो डेटा के ट्रांसफर के लिए यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फिगर के द्वारा
इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जनरल जो मैकेनिज्म होती है डेटा को एक्सेसिंग करने की वो कैसे होती है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में जो रिप्रेजेंट किए हैं ये हमारे सीपीयू है। इस सीपीयू में सारा चीज़ इनपुट आउटपुट के कंट्रोलर से लेकर सारी चीज़ें रहेगी, और जो ब्रैकेट में है ये हमारे क्या है, इवेंट्स है। अब ये इवेंट सबसे सीक्वेंस में कैसे जा रहा है, देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जहाँ पर हम प्रोग्राम को लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। अब वहाँ से वो डेटा कहाँ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। तो सबसे पहला प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कॉल करेगा, वो कहाँ पहुँच गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब उसके बाद उसे कौन कॉल करेगा, बायोस। बायोस के कॉल करने के बाद वो इनपुट आउटपुट ड्राइवर में चला गया। इनपुट आउटपुट ड्राइवर्स के पश्चात वो कहाँ गया भाई, फिर इनपुट आउटपुट कमांड्स, उसके लिए जो इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है उनके द्वारा जो स्पेसिफिक कमांड दिया गया है वहाँ पर जाएगा, जो किसके द्वारा ट्रांसफ़र होगा, बस के द्वारा ट्रांसफ़र होगा। अब फिर वो कहाँ चला जाएगा, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर में, जहाँ पर उसे कंट्रोल किया जाता है। इंटरफेस जो कम्युनिकेशन जो लिंक है उसको कंट्रोल करने का काम कहाँ पर होता है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर में होता है। अब वहाँ से वो कहाँ चला गया, डिवाइस इंटरफेस में। डिवाइस इंटरफेस से वो सिग्नल कहाँ जाएगा, कंट्रोल सिग्नल के रूप में जाएगा, और कहाँ पहुँच गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। अब फिर से वापस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ये प्रोसेस कैसे चलेगा, अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डिवाइस इंटरफेस के द्वारा वो वापस जाएगा कहाँ, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर की तरफ, जहाँ पर उसकी स्टेटस जो है सिग्नल की उसको चेक किया जाएगा। जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट हुआ है उसकी स्टेटस चेक की जाएगी। फिर उसके पश्चात वो कहाँ जाएगा, उसके लिए कमांड आएगा इनपुट आउटपुट से कि पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन सी कमांड है, तो कमांड कंप्लीटेशन होगा। यहाँ पर कमांड मिल गया, अब कमांड मिलने के बाद वो कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद कहाँ चला जाएगा, वो सीपीयू में। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सीपीयू में जाएगा, फिर सीपीयू जो है उसे ओवर रिटर्न करने का काम करेगा, और लास्ट में जो सीपीयू जो है आउटपुट के फॉर्म में जो जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन डालते हैं, हमें जनरली आउटपुट हमें उसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में ही प्राप्त होता है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में आउटपुट के रूप में वो जो है सीपीयू से रिटर्न कर देता है। तो एक्सेसिंग इस प्रकार से होती है, पहले सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल होगा, फिर बायोस कॉल होगा, फिर इनपुट आउटपुट कमांड आएगा, फिर कंट्रोल सिग्नल आएगा, फिर उसके बाद में उसकी जो स्टेटस सिग्नल चेक किया जाएगा, फिर कमांड कंप्लीट होगा, फिर उसे सीपीयू के द्वारा रिटर्न की जाएगी। तो ये इनपुट आउटपुट एक्सेसिंग जो डिवाइसेस होते हैं उनका एक डायग्राम है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट बस एंड इंटरफेस मॉडल। इनपुट आउटपुट बस के बीच इंटरफेस मॉडल कैसे बनती है, तो जाहिर सी बात है जितने सारे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे कीबोर्ड है, डिस्प्ले मॉनिटर है, प्रिंटर है, मैग्नेटिक डिश या मैग्नेटिक टेप है, ये सब के बीच क्या उत्पन्न होता है, इंटरफेस उत्पन्न होता है। ये इंटरफेस कहाँ पर जाता है, इनपुट आउटपुट के पास जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो किसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, सीपीयू के साथ कनेक्टेड होते हैं, मेन मेमोरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो उनके लिए क्या क्या चलेगा, सबसे पहले तो वो कहाँ पर जाएगा, सिग्नल कंट्रोल जाएगा, फिर वो एड्रेस में जाएगा, फिर इनपुट आउटपुट बसेस के द्वारा ट्रांसफर होगा। तो प्रत्येक जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस जो होती है उसमें तीन चीज़ें होती है, पहला तो डेटा, दूसरा एड्रेस, तीसरा कंट्रोल। तो जो डेटा है वो किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, इंटरफेस किसके द्वारा पैचअप होगा, वो है इनपुट आउटपुट बस के द्वारा। दूसरा होता है एड्रेस, दूसरा कौन सा आएगा, एड्रेस। तो आपका एड्रेस बस की सहायता से वो एड्रेस प्राप्त हो गया, और कंट्रोल सिग्नल जो इनपुट आउटपुट के जो कंट्रोलर है उसके द्वारा हमें कंट्रोल प्राप्त होगा। तो ये कनेक्शन डायग्राम है, कनेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट बस इन इनपुट डिवाइसेस। इनपुट जो डिवाइसेस होती है उनके द्वारा किस प्रकार से कनेक्शन इस्टेब्लिश होती है। तो सारे के लिए इंटरफेस कैसे होगा, डेटा, एड्रेस और कंट्रोल। यहाँ से जो इनपुट आउटपुट बसेस है, यहाँ पर बस इनपुट आउटपुट बस जो है सारे के लिए कॉमन रहता है, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र उन्हीं के द्वारा होती है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि इनपुट आउटपुट क्या होता है, इनपुट आउटपुट का इंटरफेस क्या होता है, इनपुट आउटपुट का इंटरफेस कैसे बनता है, इनपुट आउटपुट डिफरेंट डिवाइसेस या पेरिफेरल कौन से है, और उनके बीच में जो इंटरफेस पैदा होती है वो इंटरफेस किस प्रकार से पैदा होती है। थैंक यू।